अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से कटलेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। इसे बनाने के लिए मैंने 4 अदद आलूओं को बॉईल कर लिया था। अब हम आलूओं को एक मिक्सिंग बाउल में ग्रेट करते जाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1 पाव चिकन। चिकन को मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। साथ ही ऐड कर देंगे इसमें बारीक कटी हुई बंद गोभी, एक छोटे साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज, 1 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च। आप कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर। साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाले की रेसिपी मैंने आपसे अभी ही शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए। ताज़ा हरा धनिया ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनवी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कटलेट्स का बैटर रेडी हो चुका है। अब इसमें से हम थोड़ा सा बैटर लेंगे। इस तरह से इसे हम कबाब की शेप दे देंगे। मैंने इसका कबाब बना लिया है। अब इसी तरह से हम तमाम कबाब बना लेंगे। अब हम कबाब या कटलेट्स की कोटिंग रेडी करते हैं। इसके बाद मैं आपको इनको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी। मैंने लिया है 1 अंडा। इसमें ऐड कर देंगे 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी नमक। अंडे को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे को मैंने फेंट लिया है। अब जो कबाब है या कटलेट है इसे हम अंडे से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इसके बाद मैंने ली है सेमियाँ। सेमिया को मैंने बारीक बारीक तोड़ लिया था। अब जो कबाब है जिसे हमने अंडे से कोट किया था, लास्ट में इसे हम सेमियों से कोट कर लेंगे। इसी तरह से हम तमाम कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। जैसा कि अभी रमज़ान आने वाले हैं, आप इन्हें अभी से ही रमज़ान के लिए बनाकर फ्रीज़ कर लें। मैंने इसके कबाब बना लिए हैं। अब इन कबाब को आप ज़िपलॉक बैग में ऐड करके रमज़ान के पूरे महीने इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। इसमें 1 बाय 1 करके कबाब ऐड करेंगे। इन्हें हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कबाब को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से कटलेट बनकर रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।